नमस्कार दोस्तों। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, दिन में यहां हजारों गाड़ियां दौड़ती हैं, लेकिन रात के बाद कुछ ड्राइवर इस रास्ते पर अकेले निकलने से डरते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस हाईवे पर सिर्फ इंसान ही सफर नहीं करते, कुछ और भी चलता है। ये कहानी है ट्रक ड्राइवर इमरान की। इमरान पिछले 8 सालों से रात में ट्रक चलाता था। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था, ना जंगल, ना हादसे, ना सुनसान सड़कें। लेकिन नवंबर 2023 की एक रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस रात इमरान पुणे से मुंबई की तरफ अपना कंटेनर ट्रक लेकर निकल चुका था। रात के करीब 2 बजे थे। ठंडी हवा, हल्की बारिश और सड़क पर अजीब सा सन्नाटा था। रेडियो बार बार बंद हो रहा था। मोबाइल नेटवर्क गायब था। इमरान ने सिगरेट जलाते हुए सामने देखा। पूरा एक्सप्रेसवे धुंध से ढका हुआ था। तभी उसका हेल्पर सोनू अचानक बोला, भाई, ये वही जगह है ना जहां लोग कहते हैं रात में औरत दिखती है? इमरान हंस पड़ा। तू भी ना लोगों की बातें सुनकर डर जाता है। लेकिन तभी ट्रक के आगे लगी पुराने ट्रांजिस्टर से अचानक खरखराहट की आवाज आने लगी। फिर एक टूटी हुई औरत की आवाज सुनाई दी, रुको। इमरान ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। सोनू के चेहरे का रंग उड़ चुका था। भाई, ये आवाज रेडियो से नहीं आई। इमरान कुछ बोल पाता उससे पहले सड़क के किनारे अचानक एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, भीगे हुए लंबे बाल और हाथ में पुरानी लाल रंग की छतरी। वो सड़क किनारे खड़ी होकर बस ट्रक को देख रही थी। इमरान ने धीरे से ट्रक की स्पीड कम की। इतनी रात को यहां कौन होगा? सोनू घबराकर बोला, भाई मत रुक, आगे निकल। लेकिन तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखें पूरी काली थीं। इमरान के हाथ कांप गए। उसने तुरंत एक्सीलेटर दबाया। ट्रक तेजी से आगे निकल गया। दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल सोनू ने कांपती आवाज में कहा, भाई, पीछे मत देखना। इमरान का गला सूख गया। क्यों? सोनू धीरे धीरे रोने लगा, क्योंकि ट्रक के पीछे लगे छोटे शीशे में वही औरत अब ट्रक के पीछे नहीं बल्कि कंटेनर के ऊपर बैठी थी। इमरान ने जैसे ही शीशे में देखा, उसकी सांस अटक गई। बारिश के बीच कंटेनर के ऊपर वो औरत उल्टे पैरों से बैठी थी। उसके लंबे गीले बाल हवा में उड़ रहे थे और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। या अल्लाह! इमरान के मुंह से बस इतना ही निकला। सोनू डर के मारे सीट पकड़कर बैठ गया। भाई, ट्रक मत रोकना, चाहे कुछ भी हो जाए। इमरान ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। ट्रक अब 90 की स्पीड से एक्सप्रेसवे पर दौड़ रहा था। लेकिन तभी ट्रक के अंदर अचानक बहुत तेज बदबू फैलने लगी। गीली मिट्टी, जली हुई चीजों और किसी सड़ी हुई लाश जैसी बदबू। सोनू ने नाक ढक ली। भाई, ये कैसी बदबू है? तभी ट्रक की सारी लाइटें एक साथ झपकने लगी। ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ। और फिर पूरा ट्रक अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर बिजली चमक रही थी। इमरान का दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने लंबी सुरंग शुरू होने वाली थी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की वो पुरानी सुरंग, जिसके बारे में ड्राइवर कहते थे कि वहां रात में अजीब चीजें दिखाई देती हैं। इमरान ने हिम्मत करके ट्रक सुरंग के अंदर घुसा दिया। जैसे ही ट्रक सुरंग के अंदर पहुंचा, रेडियो अपने आप चालू हो गया। खर। फिर वही टूटी हुई आवाज, मुझे नीचे उतार दो। सोनू जोर से चिल्लाया, भाई बंद करो इसे। लेकिन रेडियो अपने आप आवाज बढ़ाता जा रहा था। मुझे नीचे उतार दो, मुझे नीचे उतार दो, मुझे नीचे उतार दो। पूरी सुरंग में वो आवाज गूंजने लगी। इमरान ने डरते हुए ऊपर वाले छोटे शीशे में देखा और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि अब कंटेनर के ऊपर कोई नहीं था। वो औरत
अब ट्रक के ठीक पीछे दौड़ रही थी, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। वो चारों हाथ पैरों पर जानवरों की तरह भाग रही थी। इमरान का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने जिंदगी में बहुत हादसे देखे थे, लेकिन ऐसा डर उसने कभी महसूस नहीं किया था। सुरंग के अंदर ट्रक की भारी आवाज गूंज रही थी। बारिश की बूंदें ऊपर से टपक रही थी और पीछे वो चीज लगातार ट्रक के पीछे भाग रही थी। सोनू ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। भाई कलमा पढ़ो जल्दी। इमरान कांपती आवाज में दुआ पढ़ने लगा, लेकिन तभी धड़ाम, ट्रक के कंटेनर पर किसी भारी चीज के कूदने की आवाज आई। पूरा ट्रक हिल गया। इमरान ने ऊपर वाले शीशे में देखा और उसका खून जम गया। वो औरत फिर से कंटेनर के ऊपर बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी, मुंह असामान्य तरीके से खुला हुआ था और उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी हो रही थी। वो सीधे शीशे में देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक ट्रक का इंजन झटके मारने लगा। नहीं नहीं, अभी बंद मत होना। इमरान पूरी तरह घबरा गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ट्रक सुरंग के बीचों बीच बंद हो गया। पूरा अंधेरा, सिर्फ ट्रक की पार्किंग लाइट जल रही थी। बारिश की आवाज, सुरंग की सीलन और चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। सोनू रोने लगा। भाई अब क्या करेंगे? इमरान ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। तभी टक टक टक, किसी ने धीरे धीरे ड्राइवर वाले दरवाजे पर दस्तक दी। दोनों की सांस रुक गई। फिर दूसरी तरफ टक टक टक। अब खिड़की पर कोई अपने लंबे नाखून घसीट रहा था। सोनू चीख पड़ा, भाई वो अंदर आना चाहती है। अचानक ट्रक का रेडियो फिर अपने आप चालू हो गया, लेकिन इस बार आवाज साफ थी। एक औरत धीरे धीरे रो रही थी। फिर बीच में किसी आदमी की चीख सुनाई दी, मुझे मत मारो। फिर जोरदार एक्सीडेंट की आवाज, धड़ाम। और उसके बाद पूरा रेडियो शांत हो गया। इमरान का गला सूख चुका था। उसे अचानक याद आया, कुछ महीनों पहले इसी सुरंग के पास एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। लोग कहते थे उसका पति उसे मारकर भाग गया था, लेकिन उसके बाद कई ड्राइवरों ने रात में उसी औरत को सड़क पर देखने की बात कही थी। तभी सोनू ने धीरे धीरे सामने इशारा किया। भाई, इमरान ने कांपते हुए सामने देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। सुरंग के आखिर में अंधेरे के बीच दर्जनों लोग खड़े थे, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल चुप, बिना हिले, और उन सब के चेहरे पूरी तरह जले हुए थे। सुरंग के आखिर में खड़े वो लोग धीरे धीरे दिखाई देने लगे। बारिश का पानी सुरंग के अंदर बह रहा था। हल्की पीली लाइट टिमटिमा रही थी और उन सब के चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी भयानक आग में जल गए हों। किसी की आंख नहीं थी, किसी का आधा चेहरा पिघला हुआ था, किसी का जबड़ा टेढ़ा लटक रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उनमें से कोई भी हिल नहीं रहा था। बस सब के सब ट्रक की तरफ देख रहे थे। सोनू की हालत खराब हो चुकी थी। भाई, ये इंसान नहीं है। इमरान ने तुरंत दरवाजे लॉक कर दिए। उसने फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन इंजन सिर्फ घर घर आता रहा। तभी सुरंग के अंदर अचानक बहुत तेज ठंडी हवा चलने लगी और अगले ही पल ट्रक की छत पर कोई तेजी से दौड़ने लगा। धड़ 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 धड़। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चारों हाथ पैरों पर भाग रहा हो। सोनू जोर जोर से दुआ पढ़ने लगा। फिर अचानक सब शांत हो गया। एकदम सन्नाटा, इतना भयानक सन्नाटा कि दोनों को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। इमरान ने धीरे धीरे ऊपर वाले शीशे में देखा।
कुछ नहीं था। कंटेनर खाली था। शायद चली गई। इमरान ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी सोनू की आंखें डर से फैल गईं। वो कांपते हुए धीरे धीरे नीचे देखने लगा। भाई, नीचे मत देखना। इमरान का दिल बैठ गया। उसने डरती हुई नीचे नजर डाली और उसकी चीख निकल गई। वो औरत ट्रक के ठीक सामने सड़क पर उल्टी खड़ी थी। उसका सिर पूरा पीछे मुड़ा हुआ था, बाल जमीन पर घिसट रहे थे और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। फिर उसने अपना हाथ उठाया और सुरंग के आखिर में खड़े जले हुए लोगों की तरफ इशारा किया। अचानक वो सारे लोग एक साथ ट्रक की तरफ चलने लगे। धीरे धीरे, ठक ठक ठक। उनके कदमों की आवाज पूरी सुरंग में गूंजने लगी। सोनू जोर से चिल्लाया, भाई भागो! इमरान ने पूरी ताकत से चाबी घुमाई और तभी ट्रक अचानक स्टार्ट हो गया। इमरान ने बिना समय गंवाए एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो उन जले हुए लोगों के पास से निकले, इमरान ने देखा उन सबकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले खाली गड्ढे थे और उन सब के मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी, उसे वापस छोड़ दो, उसे वापस छोड़ दो, उसे वापस छोड़ दो। इमरान ने पूरी स्पीड में ट्रक सुरंग से बाहर निकाल दिया। जैसे ही ट्रक बाहर आया, बारिश अचानक बंद हो गई। रेडियो शांत हो गया और सड़क पर फिर से सामान्य ट्रैफिक दिखाई देने लगा। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी सोनू ने कांपते हुए धीरे धीरे सामने विंडशील्ड की तरफ देखा। इमरान ने भी नजर उठाई और उसके हाथों से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा, क्योंकि वो औरत अब ट्रक के अंदर उन दोनों के बीच वाली सीट पर बैठी थी। इमरान की सांसें रुक गईं। वो औरत अब ट्रक के अंदर थी, उन दोनों के बीच वाली सीट पर। भीगे हुए लंबे बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। सफेद साड़ी से पानी टपक रहा था और उसकी गर्दन इंसानों की तरह सीधी नहीं थी, धीरे धीरे टेढ़ी, असामान्य तरीके से। सोनू डर के मारे सीट से चिपक गया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वो औरत बिल्कुल शांत बैठी थी, ना हिल रही थी, ना कुछ बोल रही थी, बस सामने सड़क की तरफ देख रही थी। पूरे ट्रक के अंदर अचानक बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई। इमरान के हाथ स्टीयरिंग पर जमने लगे। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और तभी वो औरत बिना सिर घुमाए मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे बड़ी होती गई, इतनी बड़ी कि उसके होंठ लगभग कानों तक पहुंच गए। सोनू चीख पड़ा, भाई इसे नीचे उतारो! लेकिन इमरान की आवाज तक नहीं निकल रही थी। अचानक वो औरत बहुत धीमी आवाज में बोली, तुम लोग भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। इमरान ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक वो चुप रही। फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाया और जैसे ही इमरान ने उसका चेहरा साफ देखा, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उस औरत का आधा चेहरा कुचला हुआ था, एक आंख बाहर निकली हुई, गाल फटा हुआ और माथे से लगातार खून बह रहा था, जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट में उसका चेहरा टूट गया हो। फिर उसने धीरे धीरे कहा, उन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। इमरान और सोनू कुछ समझ पाते उससे पहले ट्रक के पीछे कंटेनर से जोर जोर से आवाजें आने लगी, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई चीज दीवारों पर जोर से हाथ मार रही हो। सोनू कांपने लगा
भाई, कंटेनर में तो सिर्फ सामान था ना? इमरान का गला सूख गया क्योंकि उसे याद आया पुणे से निकलते समय कंपनी के एक आदमी ने उसे खास हिदायत दी थी, मुंबई पहुंचने से पहले कंटेनर मत खोलना, चाहे अंदर से कैसी भी आवाज आए। उस समय इमरान ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब कंटेनर के अंदर से साफ आवाज आ रही थी। कोई अंदर से लोहे पर नाखून घसीट रहा था। खर, खर। और फिर अंदर से किसी आदमी की चीख सुनाई दी, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो, दरवाजा खोलो। वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि इमरान के हाथ कांप गए। आवाज बिल्कुल कंटेनर के अंदर से आ रही थी। धड़ाम। फिर अंदर से किसी ने इतनी जोर से कंटेनर पर चोट मारी कि पूरा ट्रक हिल गया। सोनू लगभग रो पड़ा। भाई, अंदर कोई इंसान है। लेकिन तभी उन दोनों के बीच बैठी वो औरत अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे ट्रक में गूंजने लगी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हों। इमरान ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। अब उसके बाल धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रहे थे, जबकि ट्रक के सारे शीशे बंद थे। फिर उसने धीरे धीरे कहा, उसे बाहर मत निकालना, वो मुझे मार कर भागा था। इमरान और सोनू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन? इमरान ने कांपते हुए पूछा, लेकिन वो औरत अचानक चुप हो गई। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर सामने इशारा किया। इमरान ने सड़क की तरफ देखा और तुरंत ब्रेक मार दिए। ची! ट्रक सड़क पर घिसटता हुआ रुक गया, क्योंकि सामने एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। 2 पुलिस की गाड़ियां, एक एम्बुलेंस और सड़क के किनारे भीड़ जमा थी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। इमरान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अचानक महसूस हुआ ये वही जगह थी जहां कुछ महीने पहले उस औरत का एक्सीडेंट हुआ था। एक पुलिस वाला ट्रक के पास आया। कहां जा रहे हो? इमरान कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाया। उसने धीरे धीरे बगल वाली सीट की तरफ देखा, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। सीट पूरी खाली थी, सिर्फ पानी फैला हुआ था, जैसे अभी अभी कोई भीगा हुआ इंसान वहां बैठा हो। पुलिस वाला फिर बोला, क्या हुआ, तबीयत ठीक है? इमरान ने कांपती आवाज में पूछा। साहब, यहां पहले भी कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या, किसी औरत का? पुलिस वाले का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे धीरे कहा, तुमने भी उसे देखा क्या? इमरान और सोनू के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस वाले ने सिगरेट जलाते हुए कहा, 6 महीने पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था यहां। लोग कहते हैं उसका पति उसे इसी हाईवे पर छोड़कर भाग गया था, लेकिन असली बात कोई नहीं जानता। इमरान ने डरते हुए पूछा, उसका पति मिला था? पुलिस वाले ने धीरे धीरे इमरान के कंटेनर की तरफ देखा और फिर बोला, मिला था, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। पुलिस वाले की बात सुनकर इमरान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। लाश कभी नहीं मिली, ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। तभी धड़ाम, कंटेनर के अंदर से फिर जोरदार आवाज आई। इस बार इतनी तेज कि पीछे का लोहे का दरवाजा हल्का सा बाहर की तरफ उभर गया। पुलिस वाला तुरंत चौकन्ना हो गया। अंदर क्या भरा है? इमरान ने जल्दी से जवाब दिया, इलेक्ट्रॉनिक सामान। लेकिन उसी समय अंदर से फिर वही चीख सुनाई दी, बचाओ! पुलिस वाले का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत बाकी पुलिस वालों को बुलाया। कुछ ही सेकंड में 4-5 लोग ट्रक के पीछे पहुंच गए। सोनू लगातार मना कर रहा था, साहब मत खोलो, प्लीज मत खोलो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक पुलिस वाले ने धीरे धीरे कंटेनर का लॉक खोला। क्लिक, दरवाजा थोड़ा सा खुला और उसी पल कंटेनर के अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर निकली। सभी लोग 1 सेकंड के लिए पीछे हट गए। अंदर पूरा अंधेरा था। फिर पुलिस वालों ने टॉर्च अंदर डाली और अगले ही पल
सबके चेहरे से रंग उड़ गया, क्योंकि कंटेनर पूरा खाली था। ना कोई सामान, ना बॉक्स, ना कोई इंसान, कुछ भी नहीं। सिर्फ बीच में एक पुरानी टूटी हुई लाल रंग की छतरी पड़ी थी, वही छतरी जो उस औरत के हाथ में थी। इमरान के हाथ कांपने लगे। ये अंदर कैसे आई? तभी टॉर्च की रोशनी कंटेनर की दीवार पर पड़ी और वहां खून से कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। सब धीरे धीरे पास गए। दीवार पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, उसने मुझे मारा था। सोनू डर के मारे रोने लगा। लेकिन तभी कंटेनर के अंदर अंधेरे में किसी के खड़े होने की आवाज आई। टक टक टक। सबकी टॉर्च एक साथ उस तरफ घूमी और जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबकी चीख निकल गई। कंटेनर के कोने में वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ था। आंखें काली, मुंह से खून बह रहा था और उसके हाथ में एक इंसान का कटा हुआ सिर था। वो सिर उसी आदमी का था जो महीनों पहले गायब हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक वो औरत जोर से चीखी, अब कोई मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। पूरा कंटेनर जोर जोर से हिलने लगा, लाइटें बार बार झपकने लगी और अगले ही पल सारी टॉर्च बंद हो गई। पूरा हाईवे अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ सिर्फ चीखें गूंज रही थीं। इमरान और सोनू जान बचाकर भागे। कुछ सेकंड बाद जब लाइटें वापस आईं, तो कंटेनर खाली था। ना वो औरत, ना कटा हुआ सिर, ना लाल छतरी, कुछ भी नहीं। बस कंटेनर की दीवार पर नाखूनों के ताजे निशान बने हुए थे। उस रात के बाद इमरान ने हमेशा के लिए रात में ट्रक चलाना छोड़ दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी कई ट्रक ड्राइवर दावा करते हैं कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की उस सुरंग के पास बारिश वाली रातों में एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, हाथ में लाल छतरी लिए। और अगर कोई ट्रक उसके पास रुक जाए तो अगले दिन उस ट्रक का ड्राइवर कभी नहीं मिलता। डिस्क्लेमर, इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना है। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। वीडियो में दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद केवल हॉरर एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए हैं। कृपया अंधविश्वास को बढ़ावा ना दें और रात में सुरक्षित तरीके से यात्रा करें। अगर आपको पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे का भूतिया सफर कहानी पसंद आई हो